welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. As Maharashtra government decided to relax the lockdown, अपने normal routine में लौटे celebs. Akshay Kumar ने dismiss किए rumors of his reduced fees by 30 crores for a film. क्यों कटरीना कैफ हैं upset? Hashtag boycott Kareena Khan. Over the weekend, social media पर था one of the biggest trend. आखिर क्यों अचानक करीना कपूर खान को बॉयकॉट करने की डिमांड हो गई इतनी तेज? क्यों करीना कपूर खान आ गई हैं नेटिजन्स के निशाने पर? तो इसकी वजह है मीडिया में आई एक रिपोर्ट कि करीना कपूर खान ने सीता के रोल के लिए वॉपिंग 12 करोड़ रुपीस की डिमांड की है. सोर्सेस से आई ये न्यूज सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुई है कि अब इसे लेकर हंगामा मच गया है. यूजर्स करीना कपूर खान को अलग अलग वजहों से स्लैम कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, Remember the way she arrogantly replied to public that it's you idiots who make us star? Don't watch my films. I don't care. Let's not watch such unworthy people. She playing in mythological film is disgusting. Hashtag boycott Kareena Khan. Another user wrote, a nationalist Indian would never accept an actress who has no faith in Hinduism for the role of Mother Sita. Bollywood film mafia spreads poison towards Hinduism. We should boycott all such artists who hurt the religious sentiments of the people. Hashtag boycott Kareena Khan. करीना कपूर खान को अनप्रेसिडेंटेड हेट्रेड का सामना करना पड़ रहा है ऑन सोशल मीडिया. लेकिन अब तक करीना कपूर खान ने इस न्यूज पर नहीं किया है रिएक्ट. वहीं नेटिजन्स के पास ऑलरेडी आइडिया है कि कौन सी एक्ट्रेस करीना कपूर खान से बेहतर सीता के रोल को प्ले कर सकती है. और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है कंगना रनौत, यामी गौतम, अनुष्का शेट्टी और कीर्ति सुरेश जैसी एक्ट्रेसेस का. एक यूजर ने कंगना रनौत का नाम सजेस्ट करते हुए लिखा, I think Kangna Ranaut is the best suggestion for Sita's character. Another user wrote, Kangna Ranaut is the best suggestion for Sita's character. वहीं कुछ लोग यामी गौतम की recent marriage की पिक्चर को देखकर कह रहे हैं कि वो एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है फॉर दिस फिल्म. एक यूजर ने लिखा, I support Kangna, but fact is she don't know acting. That's why Yami Gautam is best for this role. Simple and adorable, perfect for Sita Ma. वहीं एक और यूजर ने लिखा, Role of Sita ji for movie Ramayan must be offered to such person who believes in its Hinduism culture, respects and adore it, rather than someone who disrespects the culture and disbeliever of the same. Yami Gautam best fits for the role. वहीं कुछ और एक्ट्रेसेस जैसे अनुष्का शेट्टी और कीर्ति सुरेश का नाम भी फैंस कर रहे हैं रेकमेंड. एक यूजर ने लिखा, एट मिस अनुष्का शेट्टी एंड एट कीर्ति ऑफिशियल, बोथ आर परफेक्ट फॉर सीता माता रोल. साफ है सीता के रोल के लिए करीना कपूर खान का नाम अभी फाइनल ही नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया. अब देखना होगा इस रूमर के बाद क्या सीता के रोल के लिए करीना कपूर खान का नाम किया जाता है कंसिडर. क्या सोनम कपूर के भाई हर्षवर्धन कपूर से कटरीना कैफ है नाराज? क्या अपने alleged relationship with विकी कौशल पर हर्षवर्धन कपूर के बात करने से कटरीना कैफ is fuming in anger? और अब कटरीना कैफ ने हर्षवर्धन कपूर को अपने फ्रेंड्स के थ्रू दिया है कौन सा मैसेज? Zoom TV के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान आया हर्षवर्धन कपूर का ये रेवलेशन हर जगह वायरल हो गया था. Vicky and Katrina are together, that's true. वैसे कटरीना कैफ और विकी कौशल के रिलेशनशिप को लेकर रूमर्स लगभग 2 सालों से आ रहे थे, लेकिन पहली बार इंडस्ट्री इनसाइडर ने इनके रिलेशनशिप को किया रिवील. और इस पर कटरीना कैफ से जुड़े उनके एक फ्रेंड का कहना है, he, Harshvardhan Kapoor, had no business discussing her love life on a chat show. She barely knows him. And even if she did know him well, he should have asked her before going public with her personal life.
यानी कटरीना कैफ ने अपने फ्रेंड्स के थ्रू नाराजगी का इजहार कर दिया है, लेकिन आगे इस फ्रेंड ने ये जरूर कंफर्म किया है कि विकी कौशल और कटरीना कैफ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन एक खास वजह से वो अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती हैं। कटरीना is very cautious about her current relationship. She has been badly hurt in her earlier relationship with. She wants to keep this, her current relationship, as quiet as possible. यानी कटरीना कैफ और विकी कौशल दोनों ही अपने रिलेशनशिप को देना चाहते हैं वक्त, और वो ये नहीं चाहते कि फिलहाल मीडिया में उनके रिलेशनशिप को लेकर हो ज्यादा डिस्कशन। वैसे इंडस्ट्री में ये पहली बार नहीं है कि किसी और सेलेब ने किसी की पर्सनल लाइफ के सीक्रेट को रिवील किया है। आपको याद ही होगा किस तरह करण जौहर ने अपने शो में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था। वैसे कटरीना कैफ की पर्सनल लाइफ हमेशा से टॉक ऑफ द टाउन रही है, दैट टू विदाउट एनी कंफर्मेशन फ्रॉम हर साइड। कटरीना कैफ ने जब इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी तो शी वाज अलेजिडली इन अ रिलेशनशिप विद सलमान खान, लेकिन अपने इस अलेजिड रिलेशनशिप पर कटरीना कैफ ने कभी बात नहीं की। फिर रणबीर कपूर के साथ She was in a long relationship, और इसके बारे में जानता तो हर कोई था, लेकिन कटरीना कैफ chose to keep mum this time as well. अब इससे एक बात तो साफ है कि कटरीना कैफ अपने किसी भी रिलेशनशिप को ऑफिशियल तभी करेंगी जब she is in the mood to tie the knot. ऐसे में कैट के फैंस को उनकी तरफ से किसी भी तरह की कॉन्फर्मेशन को सुनने के लिए करना होगा इंतजार। मुंबई में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस कम होते ही सेलेब्स आर गोइंग बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। कोई सैलून विजिट करके लॉकडाउन ब्लूज को भुलाने की कर रहा है कोशिश, तो कोई जा रहा है बैक ऑन सेट टू रीस्टार्ट नॉर्मल लाइफ। स्टार्टिंग विद अनन्या पांडे, जिन्हें हमने स्पॉट किया एक सैलून के बाहर, और यहाँ अनन्या पांडे अपने न्यू लुक को फ्लॉन्ट करती आई नजर। साथ ही अनन्या पांडे के बैग ने भी यहाँ सबका ध्यान खींचा। रिपोर्टेडली अनन्या पांडे के इस ब्रांडेड बैग की कीमत है 2,45,000 रुपीज। वहीं कार्तिक आर्यन seems to be continuing his film hunting spree. कार्तिक आर्यन को स्पॉट किया गया आउटसाइड भूषण कुमार ऑफिस। रिपोर्टेडली कार्तिक आर्यन यहाँ किसी फिल्म को डिस्कस करने पहुंचे थे, लेकिन इसकी डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई हैं। वहीं एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी सिस्टर के साथ रशिया निकल गई हैं ऑन अ हॉलिडे, और तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर शेयर की कुछ पिक्चर्स फ्रॉम हर हॉलिडे। हाल ही में तापसी पन्नू की फिल्म हसीन दिलरुबा का ट्रेलर भी सामने आया था, जिसके लिए उन्हें काफी प्रेसेस मिले थे। वैसे इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एक्टर्स में से एक बिग बी इज बैक ऑन द सेट्स, और बिग बी ने अपने स्पेशल मास्क के साथ सोशल मीडिया पर इस पिक्चर को किया अपलोड। एंड वी हैव टू से बिग बी सबको कर रहे हैं इंस्पायर बाय गोइंग बैक टू वर्क एसएप। आपको बता दें, बिग बी और उनकी को स्टार नीना गुप्ता ने अपनी फिल्म गुड बाय की शूटिंग को रिज्यूम किया है। हेलो बैक टू शूटिंग। वहीं एक्ट्रेस कृति सैनन और नुपुर सैनन को स्पॉट किया गया गोइंग आउट आफ्टर द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्टेड इन द सिटी, एंड एज यूजुअल कृति सैनन और नुपुर सैनन का स्टाइल गेम था ऑन पॉइंट। एक्ट्रेस मलाइका अरोरा ने अपने लॉकडाउन ब्लूज को बीट करने का फैसला किया बाय विजिटिंग हर सिस्टर अमृता अरोरा's होम, और यहाँ मलाइका अरोरा का कम्फी और रिलैक्स्ड लुक आया नजर। साथ ही मलाइका अरोरा ने सोशल मीडिया पर अपने संडे ब्रंच की पिक्चर्स को किया शेयर। कंगना रनौत इज बैक इन मुंबई एंड इट सीम्स वो अपनी फिल्म की तैयारी में लग गई हैं। शी वाज स्पॉटेड अटेंडिंग अ हॉर्स राइडिंग सेशन। साथ ही कंगना रनौत को स्पॉट किया गया उनके ऑफिस के बाहर एक नीम के सैपलिंग को प्लांट करते हुए। कंगना रनौत ने साइक्लोन तोकते के बाद
लोगों से अपील की थी टू प्लांट ट्रीज। मैं सबको प्रेरित करना चाहूंगी कि जो हमने साइक्लोन में जितने भी पेड़ खोए हैं, आप प्लीज अपना भी wherever you guys can adopt the tree and please plant trees। वहीं आलिया भट्ट अपनी सिस्टर शाहीन भट्ट और कुछ फ्रेंड्स के साथ गईं फॉर अ ब्रंच और इस ब्रंच सेशन की कुछ इनसाइड पिक्चर्स आई सामने, जिसमें ये फ्रेंड्स काफी मस्ती करते दिख रहे हैं। इनके अलावा और भी कई सेलेब्स लॉकडाउन नॉर्म्स ईज होने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ कर रहे हैं रीस्टार्ट। टेक अ लुक। लेट सुशांत सिंह राजपूत के कुछ फैंस उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर पहुंचे उनके घर के बाहर और कैंडल जलाई। इन फैंस ने जस्टिस फॉर सुशांत की मर्चेंडाइज को भी पहना हुआ था। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के इंडस्ट्री फ्रेंड्स ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के थ्रू उन्हें किया याद। वहीं एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना से जब पैप्स ने लिया रिएक्शन ऑन सुशांत सिंह राजपूत डेथ एनिवर्सरी, तो उनका कहना था, सुशांत को आज 1 साल हो गया। फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री ने बहुत ही एक टैलेंटेड एक्टर को खो दिया है। यामी गौतम की सिस्टर सुरीली गौतम ने यामी गौतम और आदित्य धर की शादी की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस को सोशल मीडिया पर किया है शेयर। यामी गौतम और आदित्य धर की शादी थी एक फैमिली अफेयर। ऐसे में इनकी शादी की बहुत कम ही पिक्चर्स सामने आई थी। रिसेंटली एक रिपोर्ट में क्लेम किया गया था कि अक्षय कुमार ने अपने फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी की रिक्वेस्ट पर फिल्म बेल बॉटम की फीस 30 करोड़ कम कर दिया है। लेकिन अब अक्षय कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डालते हुए इस न्यूज को फेक बताया है। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने इंडस्ट्री में 7 इयर्स पूरे होने पर एक स्पेशल वर्चुअल सेशन ऑर्गेनाइज किया विद हर फैंस और इस सेशन की कुछ पिक्चर्स को कियारा आडवाणी ने शेयर किया ऑन हर इंस्टा स्टोरी। आपको बता दें, कियारा आडवाणी के फैंस सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट कर रहे थे इस स्पेशल ओकेजन को। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस सनी लियोनी और डैनियल वेबर ने अपने यूएस के लग्जरी होम को बेचने का फैसला किया है। सनी लियोनी और डैनियल वेबर सोशल मीडिया पर अक्सर अपने इस लग्जूरियस होम को फ्लॉन्ट करते नजर आते हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि सनी लियोनी और डैनियल वेबर ने इस घर को बेचने का डिसीजन लिया है। वैसे आपको बता दें, हाल ही में मुंबई में डैनियल वेबर और सनी लियोनी ने एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी खरीदी है। नीना गुप्ता के बुक सच कहूँ तो को लॉन्च किया करीना कपूर खान ने ऑन अ स्पेशल डिजिटल इवेंट। नीना गुप्ता ने करीना कपूर खान को प्रेज किया फॉर हर सक्सेस। वहीं बेबो ने नीना जी के वर्क और उनकी कैंडिडनेस को किया प्रेज। You worked throughout first pregnancy. Yeah. After that, you worked. Now, I have seen the images on Insta and Twitter. You have worked. Now again, you're working. I really admire this woman. I'm telling you from my heart. I said I want her to launch my book. I said she's the inspiration. Obviously admiring your work in your films and your prolific personal professional life, everything, but I'm glad that you sent me this book and I got an opportunity to read it and get to know the kind of person that you are. I'm really happy with that. KRK और मीका सिंह एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और रिसेंटली KRK ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि मीका सिंह का ये क्लेम गलत है कि उसने मुझे मेरी पार्टी में अब्यूज किया था। KRK का कहना है कि मीका सिंह को उन्होंने अपनी पार्टी में बुलाया तक नहीं था और मीका सिंह ने उनसे खुद रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके नेबर हैं, तो उन्होंने उनको क्यों इनवाइट नहीं किया। ऑन द शो, क्या राज कुंद्रा के रीसेंट इंटरव्यू ने शिल्पा शेट्टी को कर दिया है अपसेट? क्या शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अपने हस्बैंड राज कुंद्रा से हैं अपसेट? शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा की कौन सी बात नहीं आई है पसंद? अपनी वाइफ शिल्पा शेट्टी के बर्थडे पर एक्स वाइफ कविता कुंद्रा की ओल्ड इंटरव्यू को देखकर राज कुंद्रा को आया गुस्सा।
राज कुंद्रा ने इस वायरल क्लिप के बाद अपने डिवोर्स पर दिया एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू और रिवील किया कि कविता से उनके रिश्ते के टूटने की वजह शिल्पा शेट्टी नहीं बल्कि कविता का alleged affair with her brother-in-law। जी हाँ, राज कुंद्रा ने अपने एक शॉकिंग इंटरव्यू से सबको चौंका दिया है, क्योंकि अब तक राज कुंद्रा और कविता के डिवोर्स के बाद शिल्पा शेट्टी को होम ब्रेकर का टैग झेलना पड़ा है और इसी वजह से राज कुंद्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा है, My mother caught my ex-wife and sister's husband red-handed in compromising situations many times. Two families were spoiled here. They didn't think twice. वहीं राज कुंद्रा की सिस्टर ने भी इस न्यूज को कंफर्म करते हुए कहा, I treated Kavita as my older sister. I loved and trusted her. She and I were very close. I never thought she could do this to me. It was heartbreaking. आपको बता दें, राज कुंद्रा और कविता कुंद्रा के ब्रेकअप के बाद राज कुंद्रा की सिस्टर रीना ने भी अपने हस्बैंड से अलग होने का फैसला कर लिया था। वहीं राज कुंद्रा का कहना है, शिल्पा शेट्टी अभी भी नहीं चाहती थी कि वो इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े। He said, recently जब उनकी एक्स वाइफ कविता का ओल्ड इंटरव्यू वायरल हुआ तो he decided to break his silence। राज कुंद्रा का कहना है, Shilpa didn't want me to speak when I sent her the old articles going viral again. The timing of these articles days after her birthday going viral again upset me. Enough was enough. Shilpa is upset. I spoke my heart out, but the truth had to come out. आपको बता दें, 2006 में कविता कुंद्रा और राज कुंद्रा का डिवोर्स हुआ था और कविता कुंद्रा ने अपने सेपरेशन के कुछ ही वक्त बाद एक इंटरव्यू देते हुए अपनी शादी के टूटने के लिए शिल्पा शेट्टी को रिस्पॉन्सिबल बताया था और उन्हें एक होम ब्रेकर कहा था। लेकिन राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने इतने समय तक बनाए रखी चुप्पी। लेकिन जब रिसेंटली शिल्पा शेट्टी के बर्थडे पर फिर से इस तरह की न्यूज हुई वायरल, तो राज कुंद्रा ने दे दिया ये एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। वैसे अब तक राज कुंद्रा की एक्स वाइफ का इस इंटरव्यू पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जाने से सेलिब्रिटीज के आपसी रिश्ते होते हैं खराब? क्या करण जौहर के शो के गॉसिपी स्टाइल की वजह से एक्टर्स के बीच हुई प्रॉब्लम? वेल, सोनम कपूर का कहना है हेल यस। सोनम कपूर ने कुछ वक्त पहले अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि इस शो पर जाकर उन्होंने रणबीर कपूर के साथ अपनी दोस्ती को खराब कर लिया था। सोनम कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, Honestly, I'm so fed up with this whole Coffee with Karan thing now that I don't want to discuss it. Yes, it has affected my relationship. Some people get away with saying something. Unfortunately, I didn't, and I have to bear the brunt of it. Now, आपको याद ही होगा कैसे दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर सोनम कपूर ने रणबीर कपूर का मजाक बनाया था। सोनम कपूर ने कहा था, Ranbir is a great friend, but I don't know if he's a great boyfriend. I have known Ranbir all my life, and as a boyfriend, I don't know. I mean, she, Deepika, did a great job hanging on to him for so long. और सोनम कपूर के इस जवाब पर दीपिका पादुकोण ने सिंपली हंसते हुए कहा था, थैंक यू। सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण की ये बातें रणबीर कपूर को इतनी बुरी लगी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रणबीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कॉफी विद करण की वजह से उनकी लाइफ में बैरेज ऑफ नेगेटिविटी आ गई है। साथ ही रणबीर कपूर ने रिवील किया था कैसे इस शो की वजह से एक पर्टिकुलर स्टार के फैन उनके दुश्मन बन गए थे। He said, I didn't expect all of the negativity that came with it. Till today, there is so much of negativity that surrounds me. Certain fans of certain actors turned against me, but it is fine. I would probably like to win all of them with my work than just with an interview on Coffee with Karan. यही नहीं,
इस एपिसोड के कुछ सालों बाद जब रणबीर कपूर और रणवीर सिंह कॉफी विद करण पर आए थे, तो करण जौहर ने दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के पास्ट को मेंशन करते हुए रणवीर सिंह से पूछा था, डज इट बॉदर हिम? तो रणवीर सिंह ने कहा था, शुड इट? लेकिन रणबीर कपूर ने करण जौहर की क्लास लगाते हुए कहा था, वी हैव मूव्ड ऑन इन आवर लाइफ एंड इट्स हाई टाइम Karan Johar, Coffee with Karan, moved on as well.